जय मसीह की। परमेश्वर के नाम में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, परमेश्वर में आनंदित होंगे। एक बार फिर से परमेश्वर ने आप सभी से मिलने का मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपका भी धन्यवाद हो कि आपने ये मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे कुछ बातचीत कर सकूं और हम मिलकर के कुछ परमेश्वर वचन से सीख सकें। जैसे कि आज हम सब जानते हैं, आज एक स्पेशल दिन है और वो दिन है वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और आज का जो हमारा विषय है वो भी वुमेन पार्ट 2 हम देखेंगे। और पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि महिला को किस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया और क्यों बनाया और स्त्री कौन थी और उसका क्या स्थान था। और हमने देखा था उत्पत्ति की पुस्तक में और उसका 2 अध्याय के 20 से 25 तक हमने देखा था कि परमेश्वर ने महिला को एज ए सहायक के रूप में मनुष्य के लिए बनाया, आदम के लिए बनाया। और हमने देखा था कि जो महिला जो होती है वो घर की रानी होती है। महिला जो होती है वो एक जननी या एक मदर होती है, एक माँ होती है। और हमने देखा था कि महिला जो है वो प्यार और आदर के योग्य है, ये स्थान परमेश्वर ने दिया था। और आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कुछ उदाहरणों को कि बाइबल के अनुसार बाइबल में कुछ ऐसी ग्रेट महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने परिवार को देखा और जिन्होंने मिनिस्ट्री में लोगों का साथ दिया, परमेश्वर के दासों का साथ दिया। इवन दो यीशु मसीह के भी साथ कुछ महिलाएं थी जिन्होंने अपना सहयोग दिया और उसको हम देखेंगे मिलके। और आज देखेंगे कि महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं बाइबल के अनुसार। तो आइए, यदि आपके पास बाइबल है तो हम देखेंगे कुछ उदाहरणों को जो मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से बाइबल में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए और वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ चलती रही और उनका बाइबल भी जिक्र करती है। ये बाइबल में लिखा गया है इस बात को। तो चलिए, यदि आपके बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। जो पहली जो महिला हम देखेंगे, जो 2 बहनें थी, वो थी मरियम और मार्था। यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं मेरे साथ लू का रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, लू का रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसके कुछ पदों को हम देखेंगे जहां पर परमेश्वर के जो दास है वो लिखता है और किस प्रकार से वो उदाहरण बताता है कि महिला वो कौन थी। वो 2 बहनें थी जो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहती थी और वो थी मरियम और मार्था। मरियम और मार्था, यदि हम देखें यहाँ लिखा है 38 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों पर बैठकर उसका वचन सुनती थी। यहाँ पर 2 बहनों का जिक्र है। जब जब यीशु मसीह इस संसार में था और जब वो जाता था विजिटिंग पे, इधर उधर जाता था, तब तक वो हमेशा बैतनिया गांव में मरियम और मार्था के यहाँ जाता था। क्यों? क्योंकि मरियम और मार्था 2 बहनें उसे बुलाती थी। उन्होंने उसे अपने घर उतारा, उसे बुलाया, अपने घर में बिठाया। और लिखा है कि जो मरियम थी वो यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना करती थी। वो सुनती थी उसकी शिक्षाओं को, उसकी बातों को कि वो क्या बातें कहता है, क्या शिक्षा देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो बातें थी वो हमेशा अनोखी हुआ करती, हमेशा दूसरों को वो सही राह पर चलाने की बातें हुआ करती थी। हमेशा वो अनंत जीवन की बातें हमें बताया करता था लोगों को। और उस बातों को मरियम और मार्था सुनती थी। और जो मार्था थी वो जो थी वो हमेशा यीशु मसीह की सेवा में रहती थी। क्योंकि यदि हम देखें 40 पद में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। यहाँ पे दोनों बहनें हैं, मार्था भी कम नहीं है। लेकिन देखिए, मार्था भी क्या कर रही है? प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रही है।
और जाहिर सी बात है कि जब महिलाएं जो घर में होती हैं और जब हमारे घर में अगर गेस्ट आए और सभी अगर गेस्टों के साथ ही बैठ जाए तो फिर सेवा कौन करेगा, कौन उनको खाना खिलाएगा, कौन उनको पानी पिलाएगा, कौन उनके इंतजाम करेगा, उनके सारे बंदोबस्त करेगा, उनके रहने खाने पीने उठने बैठने के सब कुछ। सब लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो मार्था भी उनकी अपनी सेवकाई के द्वारा अपना पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के साथ देती थी, वहां उसके साथ रहती थी। और दूसरा कुछ एक उदाहरण और भी मैं बताना चाहूंगी, और वो थी मरियम मगदलिनी, जिसमें 7 दुष्टात्माएं समाती थी, 7 दुष्टात्माएं। और मरियम मगदलिनी क्या कहते बहुत परेशान थी उन दुष्टात्माओं से, और जाने उसने अपनी उस बीमारी से चंगाई पाने के लिए कहां कहां वो भटकी। हो सकता है उसने अपनी पूरी जीविका उस बीमारियों में खर्च कर दी, लेकिन उसे कहीं नहीं आराम नहीं मिला। जब यीशु मसीह से उसे आराम मिला, वो चंगाई को उसने पाया, तब क्या होता है, तब मरियम मगदलिनी भी यीशु मसीह के साथ साथ चलती रही। यदि हम देखें मत्ती रची सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय, मत्ती 27 और उसके 56 जो पद है, 56 पद जो है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। यहाँ इस पे लिखा है, उसके 55 और 56 से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। वहां लिखा है, बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। ये उस समय की घटना है जिस समय पर यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे और वो अपने प्राणों को त्याग रहे थे। उस समय पर भी मरियम मगदलिनी और भी बहुत सारी स्त्रियां अंत तक वो उस क्रूस के साथ थी। ये जो महान महिलाएं हैं जिनका जिक्र बाइबल में पाया जाता है। बाइबल इस चीज का उदाहरण है कि वो हमेशा से भक्ति भाव में, हमेशा से सेवकाई में, सेवा में, एक दूसरे के आदर मान सम्मान में हमेशा महिलाएं आगे रही हैं। और आज भी वही है, क्योंकि हमने देखा था कि महिला को परमेश्वर ने स्पेशल बनाया है, अलग से स्थान दिया है, इसलिए वो महिला महान थी। उन महिलाओं ने अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में सहयोग दिया, उसके साथ अंत तक, उसके क्रूस तक भी वो खड़ी रही। और एक और महिला का हम जिक्र यदि देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, डॉरकस। प्रेरितों काम उसके 9 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है कि जो डॉरकस थी वो बहुत दान दिया करती थी, बहुत दान दिया करती थी। तो वो जो डॉरकस थी वो दान देकर के, अच्छा, उन लोगों को मिनिस्ट्री के लिए वो दान दिया करती थी, ताकि किसी भी तरीके से परमेश्वर का जो कार्य है, प्रचार का कार्य है या अन्य जो सेवकाई का कार्य है, खत्म ना हो जाए, रुक ना जाए। इस प्रकार से कुछ महान महिलाएं हुई हैं बाइबल में भी, और हमारी हिस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी महान हमारी महिलाएं हुई हैं, जो हमारी नेता महिला थी, जिन्होंने हमारे देश की तरक्की के लिए अपना सहयोग दिया, अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने प्राणों को दे दिया। तो महिलाएं आज किसी भी तरीके से कम नहीं है, और महिला को स्पेशल परमिशन ने बनाया है। कुछ उदाहरण जैसे मैं देना चाहूंगी, वो महिलाएं जो अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बनी, और सबसे पहली महिला का नाम आता है, वो थी हन्ना। पहला सैमुअल हम देखते हैं, 1 सैमुअल के 1 चैप्टर में यदि हम देखें, हम सब जानते हैं हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जो बांझ थी, जिसके पास बच्चे नहीं थे। लेकिन जब परमेश्वर से हन्ना ने मांगा, परमेश्वर ने उससे बेटा दिया, और उस बेटे को हन्ना जाकर के परमेश्वर के भवन में दे दिया। कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा एक उदाहरण हन्ना ने अपने बेटे के लिए, मेरे और आपके लिए रखा, जो हमेशा से ये परमेश्वर के भय में चलती रही, और परमेश्वर की भय के अनुसार और अपने वायदे के अनुसार, अपनी मन्नत के अनुसार उसने पूरा किया। और दूसरी महिला यदि हम देखें, जो मेरे और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, वो है मरियम, यीशु मसीह की माता मरियम। हम जानते हैं, आप सब जानते हैं माता मरियम के विषय में।
जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जन्म से पूर्व ही पवित्र आत्मा की ओर से मरियम गर्भवती पाई गई। जब स्वर्गदूत ने उससे आकर के कहा, हे मरियम, तेरी जय हो, देख तो एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने उस स्वर्गदूत से वार्तालाप की और उससे पूछा, यह कैसे हो सकता है? मैं कभी किसी पुरुष को नहीं जानती हूं, मैंने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, जो पवित्र तुझसे उत्पन्न होगा पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और जब ये सब बातें जब मरियम ने सुनी और ग्रहण की और देखा, तब मरियम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, कहा कि हे प्रभु, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। इस बात को हम देख सकते हैं गॉस्पेल्स में, जब पढ़ते हैं वहां बड़े सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि मरियम ने किसी बात की परवाह नहीं की। ना तो मरियम ने अपने परिवार की परवाह की, अपने माता पिता की परवाह की, ना मरियम ने अपने मंगेतर यूसुफ की परवाह की जिसकी उसकी मंगनी हो चुकी थी जिसके साथ, ना उसने समाज की परवाह की। समाज क्या कहेगा? शायद उसको व्यभिचारिणी के नाम से उसको पुकार सकता था समाज। और उस समय पर भी इस प्रकार से यदि कोई स्त्री शादी से पहले अगर प्रेग्नेंट पाई जाती थी या इस प्रकार से मतलब उसका पता चलता था कि हाँ भाई ये पेट से है, तो उस समय पर भी यहूदी प्रथा के अनुसार लोग पत्थर मार मार कर महिला को मार दिया करते थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे और आपके लिए, मरियम का जीवन, उनका परित्याग, किस प्रकार से उन्होंने किसी समाज की परवाह नहीं की, अपने पति की परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं की, परंतु मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया और उसको जन्म दिया, इस संसार में किसी की परवाह ना करते हुए। वो भी एक महान महिलाएं थी जो आज मैं और आप उसको पढ़ते हैं, मैं उसको आप इसलिए महान कह रहे हैं क्योंकि ये महान महिला की वजह से ही आज प्रभु यीशु मसीह को मैं और आप जानते हैं। वो इस संसार में आया महिला के द्वारा, मरियम के द्वारा उसने संसार में जन्म लिया, एक मानव रूप धारण करके। तो इस प्रकार से जो कुछ ये महिलाएं थी जो बाइबल में पाई जाती हैं, जो बहुत ही महान हैं और जो आज उदाहरण है मेरे और आपके लिए, जो महिलाएं समाज में रहती हैं, आज वो हम महिलाएं दूसरों के लिए उदाहरण बन सकती हैं। जिस प्रकार से ये महिलाएं थी, मरियम मगदलीनी हमारे लिए उदाहरण बनी, मरियम मार्था हमारे लिए उदाहरण बनी, डॉर्कस हमारे लिए उदाहरण बनी, और हन्ना हमारे लिए एक उदाहरण है, और मरियम यीशु मसीह की माता एक हमारे लिए उदाहरण है। आप ये ना सोचें कि इन पर कष्ट नहीं आए, इनको समाज ने कुछ नहीं कहा होगा, इनको इनके परिवार वालों ने नहीं रोका होगा, नहीं, इनको भी कष्ट पड़ा होगा, इनके ऊपर भी यातनाएं आई होंगी, लेकिन उन यातनाओं से पार होते हुए, विश्वास में दृढ़ बनते हुए ये आगे बढ़ती चली गई। और आज उनका जिक्र हम यहाँ पर देख रहे हैं। एज ए महिलाएं हम देख रहे हैं कि महिला किस प्रकार से आज भी हमारे समाज में महिलाएं पाई जाती हैं। सब कुछ है, महिला डॉक्टर है, महिला पायलट है, महिला ड्राइवर्स हैं, महिला और इंजीनियर्स हैं, महिला लीडर हैं, महिला प्रीचर हैं, टीचर हैं, नर्सेस हैं, सब जगह आज महिला है। ये एक ग्रेट उदाहरण है हमारे समाज में, और आज समाज भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। महिलाओं को धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा रहा है, धीरे धीरे महिलाओं को समाज अपॉर्चुनिटी दे रहा है। महिलाएं महान होती है, महिलाओं को एक अलग ही स्थान परमेश्वर ने दिया है, उसको दिया है। और हम देख सकते हैं यदि बाइबल के अनुसार, हम थोड़ा मैं बताना चाहूंगी कि बाइबल के अनुसार महिलाएं क्या कर सकती है। समाज के अनुसार बहुत सारी चीजें कर रही हैं। कुछ समाज ऐसे होते हैं कि महिला को सब कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें जो बनना है वो बनो, तुम्हें जहां जाना है वो जाओ, जो करो, सिर्फ बुराई से बचते हुए। और कुछ समाज ऐसा होता है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ घर में रहना है, घर में खाना बनाओ, बच्चे पैदा करो और अन्य कार्य करो। नहीं,
अलग अलग प्रकार के लोग हैं। बाइबल इस बात को क्या करती है, बाइबल के अनुसार जो मसीह महिलाएं हैं, जो मसीह से जुड़ी हैं, जो परमेश्वर के वचन से जुड़ी है, परमेश्वर लोगों से जुड़ी हैं, वो क्या कर सकती हैं, वो मैं बताना चाहती हूँ कि महिला क्या कर सकती है। पहली बात, जो महिला है वो किसी भी धर्म या ईश्वर की भक्ति का प्रचार कर सकती है बाइबल के अनुसार। केवल ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं, बहुत सारे ऐसी कलीसिया हैं जहां पर ये बात को कहा जाता है, इस बात को कि नहीं, महिला प्रचार नहीं कर सकती, महिला क्या कहते हैं, पास्टर नहीं बन सकती, प्रचारक नहीं बन सकती, पादरी नहीं बन सकती। नहीं, वो कर सकती है, महिला प्रचार कर सकती है, महिला प्रचार कर सकती है। यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, हम सब जानते हैं यीशु मसीह की मृत्यु के बाद क्या हुआ। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसको कब्र में दफना दिया गया। तीसरे दिन, सप्ताह के पहले दिन, अर्थात संडे का दिन, इतवार का दिन था, पुनरुत्थान का दिन था, वो इतवार का दिन, सुबह सुबह कुछ महिलाएं थी जो कुछ सुगंधित वस्तुएं लेकर के वहां पहुंची इस कब्र पर। और जब कब्र पर पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि कब्र का जो पत्थर है वो हटा हुआ है, लुढ़का हुआ है। तो महिला कुछ घबराई। फिर उसके बाद उन्हें थोड़ी ताकत आई और ताकत आने के बाद फिर वो और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने कुछ देखा। और चलिए मैं आपको बताना चाहूंगी, मत्ती 28 उसके 5 पद से यह इस प्रकार से लिखा है कि स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाए और यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। और वह शीघ्र जाकर चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है और वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और उसके बाद वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और तब तब यीशु ने मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर कहा, उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि वो गलील को चले, जहां वो मुझे देखेंगे। और वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से ही कह सुनाया। उन महिलाओं ने जाकर के पूरे संसार में, पूरे लोगों में, उन अपने चेलों, प्रभु मसीह के चेलों में जाकर के प्रचार किया। प्रभु मसीह के पुनरुत्थान की बातें, उसका प्रचार जाकर सबसे पहले महिलाओं ने सुनाया। वो कर सकती है, वो सुसमाचार कर सकती है, बता सकती है लोगों को यीशु मसीह के जी उठने की बातें, वो यीशु मसीह के बारे में महिला ये कार्य कर सकती है। उसकी कोई रुकावट नहीं है, वो फ्री है, आजाद है। ये परमेश्वर ने अधिकार दिया है क्योंकि उसने यीशु मसीह ने खुद कहा कि जाओ और मेरे भाइयों को बताओ जाकर के कि मैं गलील में उनसे मिलूंगा। और वो गई और जाकर के इस बात को बताया। अर्थात महिला है पर भक्ति का, ईश्वर की भक्ति का प्रचार कर सकती है। दूसरी बात जो हम देखेंगे वो है, महिलाएं अन्य दूसरी महिलाओं को भी सिखा सकती हैं। चलिए एक वचन और मैं चाहूंगी कि वो तीतुस की पत्री में और उसके दूसरे अध्याय के 3 और 4 में लिखा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, और वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों के और अपने बच्चों से प्रीति रखें। सिखाने वाली, पढ़ाने वाली होनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, समाज में लोगों को वो सिखा सकती हैं अपने अच्छे चाल चलन के द्वारा। ना कि पियक्कड़ हो, ना किसी में दोष लगाने वाला, नहीं, सही कार्यों के द्वारा महिला एक दूसरी महिला को सिखा सकती है कि क्या गलत है और क्या सही है, यीशु मसीह कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया है, वो क्या कर सकता है। ये सब बातें हम महिलाएं भी एक दूसरे को सिखा सकती हैं। और ये हमें चाहिए कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह से जानते हैं तो हम दूसरों को भी सिखाएं
ताकि सिर्फ हम ही नहीं परंतु अन्य लोग भी आशीष पाए, अन्य लोग भी अनंत जीवन के भागी हों। हमें ये आवश्यकता है कि हम इन महिलाओं से, जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो घर की जो बुजुर्ग महिला होती हैं, या हमारे एक्सपीरियंस में, अनुभव में जो हमसे बड़ी हैं, जो हमारे जो लीडर्स भी हो सकते हैं, वो हमें सिखा सकती हैं, और हम भी अपनों से छोटों को भी सिखा सकते हैं। हमें सिखा सकें कि हमें अथॉरिटी है, अधिकार है। और तीसरी और आखिरी बात वो है कि जो महिलाएं हैं वो अन्य दूसरे लोगों को भी परमेश्वर के पास ला सकती हैं, मसीह के पास ला सकती हैं। और ये जीता जागता जो उदाहरण है वो हम देख सकते हैं पतरस की पहली पत्री और उसके 1 पद से 6 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा चलाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में जो स्त्रियां थी वे भी परमेश्वर पर आशा रखती थी और अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। अर्थात हमारे अच्छे चाल चलन के द्वारा हमारे जो अन्य लोग हैं, अर्थात जो गैर विश्वासी मैं कह सकती हूँ, या केवल ऐसा भी होता है कि पत्नी विश्वासी में है, पति ईश्वर से विश्वास करती है, पति नहीं करता है, तो तुम्हें अपने चाल चलन के द्वारा, अपने सही व्यवहार के द्वारा, अपने पवित्र चाल चलन को देख करके और अन्य उसकी दीनता को, नम्रता को, उसको देख करके वो उसके पास खींचा चलाए, उसका जीवन परिवर्तित हो जाए, वो बदल जाए। उसको वचन सिखाने की जरूरत नहीं करें कि जो वचन को ना मानता हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाए। और उसमें सिर्फ पति ही नहीं है, लेकिन यदि आप समाज के तौर से वो हमारे कोई भी फ्रेंड, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे सहकर्मी हो सकते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। आप हो सकता है आप कहीं नौकरी काम करने वाली महिलाएं हो सकती है, हो सकता है आपके कहीं आप जॉब करने जाती हो, या आप क्या करते हैं घर में भी रहती हो, आस पड़ोस में आपके लोग होंगे जहां आप इस प्रकार से रिश्ते बनाते हो, वहां पर भी आपसे बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद ईश्वर से विश्वास ना करें, या शायद इस बात को ना जानते हो, बच्चों को ना जानते हो, परंतु तुम्हारे भले कामों को देखकर वो तुम्हें और तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह को, जिसने तुम्हें बनाया है, जान जाएंगे। तुम्हारे भले चाचा देखकर वो कहेंगे कि हाँ, तुम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाली हो क्या। तुम्हारे भले कामों को देखकर जो तुम्हारे पिता स्वर्ग में है लोग बढ़ाई करेंगे कि हाँ, हकीकत में ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर की बेटी है। और ये महिला के हाथ में होता है, उसके स्वयं के हाथ में है ये, वो स्वयं ही है जो ये कर सकती है, वो स्वयं जानती है, इसके लिए ठहराया गया है उसे। आप भी महिलाएं हैं, या जो भी महिलाएं मेरी इस बात को सुन रही हैं, आप भी ये कर सकती हैं। आपके जीवन से न जाने कितनों का जीवन बच सकता है, आप जाने कितनों के जीवन को बचा सकती हैं। और ये होगा तभी जब आप इस कार्य को करेंगे। आप इस कार्य करेंगे अर्थात अपने पवित्र चाल चलन को दूसरों के साथ प्रकट करेंगे। आपका चाल चलन अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका उठना बैठना अच्छा होगा, आप लोगों के साथ अच्छे रिश्ते कायम करोगे। उनको आदर मान सम्मान जो देना चाहिए, जब आप वो देंगे, आपके भले कामों को देखकर लोग जानेंगे कि हाँ, आप एक मसीही महिलाएं हैं, आप एक मसीही महिलाएं हैं। और आपके इन भले कामों को देखकर, चाहे आपके पति भी क्यों ना हो, यदि वो गैर विश्वासी है तो वो भी विश्वास में खिंचा चला आएगा।
ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने पति को, अपने समाज को हम सिखाते हैं, किस प्रकार से हम बताते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर के नजदीक उनको लेकर आ पाते हैं या नहीं। क्योंकि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती है। आज समाज, हमारा जो समाज है, उसमें भी महिलाएं कम नहीं है, पीछे नहीं है किसी भी रीति से। महिलाएं सब कुछ है, आज सब कुछ है। हमें इस चीज को बड़ी ही दृढ़ता से ग्रहण करने की जरूरत है कि हाँ, हमको ये मौका मिला है। एकदम उसको हम ये ना सोचे कि हमको कमजोर ना समझें, एकदम से कमजोर ना समझें। आप बहुत स्ट्रांग हैं। और आज का जो ये दिन है वुमेन्स डे, हकीकत ये महिलाओं का दिवस है जो ठहराया गया, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और इस महिला दिवस पर मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आपका एक स्थान है। परमेश्वर ने आपको स्पेशल रूप से बनाया है, आपको घर की रानी ठहराया है। आप जो हैं वो एक माँ हैं और आपको आदर मान सम्मान दिया है परमेश्वर ने, और समाज में आपका आदर है और आप परिवार के लिए एक आदर्श हैं। तो आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और मेरी तरफ से आपको महिला दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी वुमेन्स डे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे और उसको बढ़ाए, और आप हमेशा अपने परिवार के लिए और समाज के लिए एक आदर्श बनती हुई चली जाए। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आप जो राजाओं के राजा हैं, आपका हम धन्यवाद देना चाहते हैं समय के लिए आपने दिया। आज इस महिला दिवस पर प्रभु हम आपके पास आते हैं और हमारे महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जिस वचन को सुन रही हैं, आप उन्हें आशीष देना और इस महिला दिवस पर बहुत सारी खुशियां इनके जीवन में देना। ये इस बात को समझे कि हाँ, ये वो स्पेशल है, परमेश्वर ने स्पेशल उनको बनाया है। राजा आप इन आशीष दें, इनके परिवार पर आशीष दें। जो लोग हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन सबों को आशीष देना और सबों पर तेरी करुणा हमेशा बनी रहे। यदि कोई बीमार, आप उन्हें छूना और चंगाई देना। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ मैं, आमीन। जय मसीह।